तालियों के साथ स्वागत करेंगे और परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सभी को नमस्ते। चुम्मी आज बहुत व्यस्त होगी। सुबह भी नाश्ता कर पाई होगी कि नहीं पता नहीं। हर दिन भात खाते हैं फिर भी भात खाने को मन करता है ना। और 2 दिन वचन सुनने के बाद तीसरा दिन वचन नहीं सुन के मजा करने का मन करता है ना। ऐसा आपका मन होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यूहन्ना 1 अध्याय को जब मैं आपको प्रेशर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे दिल में बहुत अनुग्रह को पा रहा हूँ। और ये यूहन्ना 1 अध्याय इतना क्यों महत्वपूर्ण वचन है? और यीशु मसीह का काम वास्तव रूप से कब से शुरू हुआ है? यूहन्ना 1 अध्याय से ही यीशु का काम शुरू हुआ है। और यीशु का काम तब शुरू होता है तो यीशु मसीह का काम कब से शुरू होता है? जब बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही देते हैं तब से यीशु का काम शुरू हो रहा है। तो फिर यीशु का काम कैसे शुरू हो रहा है? परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसी से ये भविष्यवाणी के बाद ही यीशु का काम शुरू हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? यहाँ देखेंगे तो यीशु मसीह जो है सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पाप का बोझ को वो उठा लेने वाले हैं। क्यों ये पाप हमारे लिए बोझ है जानते हैं? आप एक ट्रक के ऊपर अगर आप एक बंदर को बैठा देते हैं तो ट्रक हिल जाएगा क्या? लेकिन अगर एक प्रोक्लेन में आप अगर एक बिल्ली को रख देंगे तो प्रोक्लेन टूट जाएगा क्या? और उड़ीसा में ऐसा ट्रैक देखा हूँ, कई सारे ट्रक्स में देखा हूँ जो ऊपर चढ़ रहे होंगे और नहीं चढ़ पाए तो गिर गए। तो बहुत ट्रक के अंदर बहुत भारी माल होगा और वो चढ़ावे रास्ते पे जब जा रहे हैं चढ़ नहीं पाएंगे तो हाँ पलट जाता है।
शादी के बाद एक बच्चा को जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत थकावट है और पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो 3 बच्चों को फिर जन्म देके उनको पालना मुश्किल है कि नहीं, कि थकावट है कि नहीं है। तो फिर सलोमन कैसे 1000 स्त्रियों का रख के भी वो बिना थकावट से उनका संभाल रहा था। सलोमन सच में बहुत धनी था, इसलिए उसका कोई कमी नहीं था। अगर कोई आदमी भी एक स्त्री के साथ भी रह जाता है तो एक स्त्री को अपनी स्त्री के लिए रिक्शा भी नहीं खरीद दे सकता। लेकिन बॉम्बे में ऐसे लोग हैं जिनका स्त्रियां भी हैं और गाड़ियां भी हैं, और उनका 30-40 गाड़ियां भी होते हैं। उनके पास कुछ ज्यादा है, वो समस्या नहीं है। तो फिर क्यों हमारे दिल में एक बात बोझ लग रहा है? क्योंकि हम उसको ढो नहीं पा रहे, इसलिए हमारे लिए भारी है, बोझ है। मान के चलो कि मैं 100 किलो वजन को ढो के मैं दौड़ सकता हूँ, और मेरे ऊपर अगर 10 किलो भारी है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं 100 किलो मैं 10 किलो ही ढो सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर 100 किलो का भार बोझ रख दिया जाएगा तो क्या होगा? मैं दबाया जाऊंगा। लेकिन तो इसलिए मेरा बोझ से मेरा काबिलियत से ज्यादा बोझ है, इसलिए उसको मैं ढो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं मर जाऊंगा। इसलिए पाप का मजदूरी मृत्यु है। और यीशु मसीह कौन सा पाप को ले जाएंगे? वो जगत का पाप उठा ले जाते हैं। डिगाल का, मलिक का, पटनायक का, सबका पाप को यीशु मसीह ढो के ले जाने के लिए भी कोई समस्या नहीं है। और मिश्रा का भी पाप ढो लेने के लिए भी कोई समस्या नहीं है। तो मेरा 70-80 साल का पाप को भी यीशु के ऊपर लाद दूंगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यीशु मसीह सारे जगत का पाप उठा ले सकता है, इसलिए वो जगत का पाप उठा ले जाता है। अगर नहीं ढो सकता तो वो कैसे ले गया? यूहन्ना 1:29 में यीशु मसीह जो गवाही दे रहे हैं वो सबसे आश्चर्य गवाही है। तो यूहन्ना में ये जो यूहन्ना का गवाही है उसका हमें स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। पाप एक ऐसा भारी बोझ है जिसको इंसान खुद नहीं ढो सकता।
ये अनंत काल के लिए एक बोझ है जिसको इंसान खुद ढो नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। ये लेकिन यीशु मसीह वो बड़ा मेमना नहीं है, वो भेड़ नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, छोटा मेष, छोटा मेमना है। तो वो सारे जगत का सारे पाप को कैसे ढो दे सकता है? इसीलिए यीशु मसीह हमारे सारे पाप को ही बस ले गए, उतना ही नहीं, हमारे जीवन का सारे बोझ वाली बातों को सबको ले चुका है। आमीन कह पाएंगे? आमीन। इसलिए हम कभी भी यीशु मसीह को हमारा बोझ नहीं दिए हैं। तो कौन हमारा सारे बोझ को यीशु के ऊपर लाद दिया है? तो वो भी हमारे जाने बगैर, हम कैसे नहीं जानते थे कि हमारा पाप को कैसे यीशु के ऊपर दे दे, परंतु बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर यीशु के ऊपर हमारे सारे पापों को चढ़ा दिया है। तो हम हमारे पाप का बोझ को यीशु के ऊपर नहीं दिए हैं और ना ही हमारे पापों के लिए कुछ कर पाए हैं, परंतु बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम कर चुके हैं। इसलिए भले ही हम सुसमाचार को सुनते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि बस मैंने सुसमाचार को सुन गया इसलिए मैं नरक नहीं जाऊंगा। उसके बाद सारे जगत का बोझ है, पाप है और अनेक चिंता को अपने ऊपर लेकर अपने कोशिश से उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जगत का जो बोझ है, इसमें सारे कष्ट, सारे पीड़ा और बोझ, ऐसा सब कुछ है। यूहन्ना एक अध्याय का 35 अगर आप देखेंगे, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। और 36 में, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो यहाँ 2 चेले लोग क्या पूछ रहे हैं? वो यीशु के पीछे पीछे हो गए। पहले जो बपतिस्मा यूहन्ना का बात को किसने सुना? तो ये 2 चेले और कोई नहीं है, ये पहला है शिमोन पतरस और अंद्रियुस है। ये अंद्रियो कौन है? यूहन्ना 6 अध्याय में जो आता है वो अंद्रियो, ये पतरस का बड़े भैया।
उसमें कोई बड़ी बात बपतिस्मा यूहन्ना उसको नहीं कह रहा है। वो बपतिस्मा यूहन्ना का बात को सुन के यीशु के पीछे जा रहे हैं उसका चेला बनने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आप जाके अगर लोगों को बस ये प्रचार करते हैं कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तब भी लोग उधर पाएंगे। ऐसा बोलना ये बहुत आसान है, ऐसा लग रहा है। फिर ऐसे ज्यादा पास्टर लोग नहीं है जो कि यीशु परमेश्वर का मेमना है करके बोलते हैं और लोगों को ऐसा सिखा सकते हैं, ऐसा कोई पास्टर नहीं है, यानी कि बहुत कम है। क्योंकि अगर वो हमारा सारे जगत का पाप उठा के ले गया है तो फिर हम पापी नहीं रहे ना। तो पाप करने के लिए सिखा रहे हैं, मन फिराने को सिखा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब क्या है, वो मन फिरावा का मतलब क्या है खुद भी नहीं जानते हैं। और उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उनको अपने हृदय में अगर वो मिलेंगे तो वो कैसे लोगों को सिखा पाएंगे। जो कि यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, इसीलिए उस समय के बाद जो कोई भी यीशु को मिले उनका पाप क्षमा हो गया। तो सारे पाप का बोझ है जिसको इंसान कभी ढो नहीं सकता, उस प्रकार व्यक्ति को पाप को यीशु मसीह खुद अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए वो समय के बाद यीशु मसीह अपना काम को शुरू किए। और जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई औरत के सारे पापों को यीशु अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए यीशु की आंखों में उसका कोई पाप नहीं है। आमीन। परंतु ऐसा वचन को जब हम सुनते हैं तो ऐसा वचनों को ग्रहण करना बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यीशु का वचन जो है इंसान का सोच से संपूर्ण रूप से भिन्न है। आप लोग इसको समझ ही नहीं सकते। तो अभी अभी वो पाप की थी, लेकिन उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, तो फिर कैसे उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? ये क्या संभव है? तो व्यभिचार से भी भयंकर पाप क्या हो सकता है? तो जब हम अपने सोच को विश्वास करके परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, यही है। व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को जीवन में अगर यीशु कह पा रहे हैं कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, तो फिर यीशु मसीह हमारे सारे पापों क्षमा करने के लिए भी उनके पास कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो जो कुछ भी है पाप नरक जाने का बोझ है, उस बोझ को ना ढोने के लिए
वो हमारे ऊपर ना देने के लिए यीशु मसीह सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिए। परंतु यीशु का इस प्रकार मन को लोग जब अपने पाँव में रोम देते हैं, यह सबसे बड़ा गलती है उनका। तो व्यभिचार में की हुई एक औरत है, उसके द्वारा हम यीशु का अपमान नहीं कर सकते। और जो व्यभिचार में पकड़ी गई है औरत, उसको भी उसके सारे गंदा पापों को यीशु मसीह अपने पवित्र लहू दे दिए हैं। अगर उस लहू का अगर आप अविश्वास करते हैं तो आप यीशु को अपमान कर रहे हैं और आप तुच्छ मान रहे हैं। नहीं, इसको यीशु के विरुद्ध में लोग परमेश्वर का निंदा परमेश्वर का निंदा करके वो गिनती करते थे। तो लोग व्यभिचार किया है इसलिए वो नरक जा रहा है, बल्कि यीशु का काम को वो ग्रहण किया। तो इसलिए आपके जीवन में आप यीशु का वचन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, महत्वपूर्ण नहीं है। और आप जो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, वो आपका मस्तिष्क और दिमाग में वो होता है। लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो दिल से होता है। अगर आप दिमाग के अनुसार, अगर लोगों का ज्ञान के अनुसार देखेंगे तो हाँ, प्रोफेसर जैसे हैं, कोई यूनिवर्सिटी पास किए लोग हैं और मिडिल स्कूल में भी पास किए हुए लोग हैं। तो दिल में देखेंगे तो वहाँ कोई ना यूनिवर्सिटी है ना कोई और चीज है। तो भले ही पतरस एक मछुआरा था, लेकिन वो यीशु का चेला बन पा रहा है। अगर यीशु के बारे में अगर मैं ऐसा गवाही को सुनता हूँ तो यीशु मसीह यूहन्ना 2 अध्याय में जो पहला काम यीशु दिए हैं, और यीशु मसीह जब बपतिस्मा यूहन्ना के गवाही दिया जा रहे हैं, यानी कि बपतिस्मा यूहन्ना जो यीशु को गवाही दिए, उसके बाद यीशु अपना पहला चमत्कार किए, वो यूहन्ना 2 अध्याय है। वो यूहन्ना 2 अध्याय हम खोलेंगे, 1 से 12 तक हम वचन देखेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेगा मैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया और यीशु निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसका माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनको कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जा। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान दाखरस
दाखरस को वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, तो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, पर जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु उन्हें अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना ये चिन्ह, पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसके बाद वो और उसके माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहा। भारत में केवल कश्मीर में स्नोफॉल होता है। आप जानते हैं ये बर्फ का कितना एंगल होता है? नहीं जानते हैं ना? आप आप अपने आंखों को देखेंगे तो जानेंगे, क्योंकि कोरियन में आंख को भी नून कहते हैं, बर्फ को भी नून कहा जाता है। इसीलिए उड़िया में ही अनुवादन करेंगे तो आंख से आंख देखिए ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए कोरियन भाषा एक मजा है। आप कोरियन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो माथा दर्द होगा। 6 कोना होता है, यानी कि हेक्सागोन। षटकोण कहते हैं ना, 6 कोना है। स्नोफॉल होने के बाद जब आकाश से बर्फ गिरता है, उसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो आश्चर्य की बात है कि इन जो हेक्सागोन वाला शेप में आप देखेंगे और मच्छर, ये हर एक उसका आकार रूप अलग अलग है। ये बहुत आश्चर्य है। ये कितना आश्चर्य की बात है वो। अगर आप वो उसको गिनती करना चाहेंगे तो गिनती कर सकते हैं क्या? अगर आप कोशिश करेंगे कि आप बर्फ को गिनने के लिए कि कैसे आप गिन सकते हैं, वो संभव है क्या? आप अगर गिनती करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ, लेकिन मुझसे भी बढ़कर घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। चीता बोलेगा घोड़ा को, क्या इसको दौड़ना सोच रहा है क्या? तुझसे भी तेज मैं दौड़ सकता हूँ। सबसे तेज दौड़ने वाला जो होता है वो है चीता। कितना स्पीड में दौड़ता है जानते हैं? वो अगर 100 मीटर तक दौड़ेगा ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार से वो दौड़ता है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि वो कितना तेज वो दौड़ 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 सकता है। अगर इंसान अगर वैसा सोचे दौड़ेगा 1 घंटे के अंदर, तो उसका हार्ट बीट पूरा बंद हो जाएगा।
इंसान जब दौड़ेगा भी ना, 5 मिनट दौड़ने से उसका शक्ति खत्म हो जाएगा, वो थक जाएगा। और घोड़ा जो है वो चीता का आधा यानी कि 60 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगा, फिर भी वो बहुत समय दौड़ रहा है। तो इसीलिए यद्यपि चीता से घोड़ा धीमा दौड़ता है, परंतु एक दिन में बहुत लंबा समय तक वो दौड़ सकता है। और इंसान जब बंदर जब इंसान को देखता है तो उसका कोई कुत्ता के जैसा भी कोई औकात नहीं है। लेकिन इंसान दौड़ने को सोचता है, थोड़ा समय दौड़ कर भी वो थक जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तो रफ्तार से बंदर दौड़ता है। तो एक बार मैं रास्ते में देखा तो एक बंदर कूदा मार के आया और हाईवे पे वो बहुत दौड़ते अच्छे से जा रहा है। एक सड़क के किनारे वो चुपचाप खड़ा है। और तो आप सोचते हैं कि ये बंदर पार करने से पहले मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन कार का रफ्तार ज्यादा रहता है और बंदर के साथ धक्का होता है, वहां वो मर जाता है। लेकिन इंसान को देखेंगे तो इंसान नई बात बनाते जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि रास्ता में अम्बासाडर प्रीमियर ऐसा कुछ है, लेकिन टाटा का इंडिको, टाटा इंडिका को बनाया, उसका सुमो डिलक्स जीप बनाया। तो टाटा जब सुमो प्रीमियर को निकाला तो महिंद्रा सोचा मैं भी निकालूंगा, तो महिंद्रा ने बोलेरो बनाया। लेकिन फॉरेन कंट्रीज लोग उस समय BMW, बेंज सब भारत में आ गया, ऑडी आ गया। और जब हाईवे का डेवलप हो गया तो बहुत रफ्तार से गाड़ी चला के जा पा रहे हैं। मेरा जिंदगी में सबसे तेज गाड़ी चलाया हूँ वो है 210 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से मैं गाड़ी चलाया हूँ। ये बहुत तेज है। आप लोग इतना स्पीड में तो गाड़ी कभी चलाए ही नहीं होंगे। जर्मनी में ऑटोबान है, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, फ्यूं फ्यूं करके। तो मैं जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा पे रफ्तार पे चला रहा हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसा पार होके जा रहे हैं। ऐसे गाड़ी जो चला रहे हैं उनको देखेंगे तो सब क्या बोलेंगे, वो टॉर्टोइस बन जाएंगे। अभी ड्रोन रोबोट बन जाने के द्वारा, ड्रोन रोबोट के द्वारा सब काम करवाते हैं। ये ड्रोन जो है हेलीकॉप्टर से भी अधिक रफ्तार से उछलता है, दौड़ उड़ता है।
भुवनेश्वर में पिज्जा ऑर्डर करेंगे और उदयगिरी में उसको रिसीव करेंगे। और अगर आप बंदर को देखेंगे, ये बहुत आश्चर्य की बात है। वो इंसान बंदर को देख के क्या सोच रहा होगा, कम से कम मेरा तो 4 पैर है ना। हम बहुत अच्छे से पेड़ को चढ़ पा रहे हैं, लेकिन इंसान लोग तुम तो नहीं चढ़ पा रहे हो ना। तो ऊंचे डाली में जो आम है उसको तोड़ सकता है क्या तू? तेरा शरीर का वजन बहुत भारी है, इसलिए वो डाली चढ़ने से वो टूट जाएगा, तू मर जाएगा। तो यहाँ से वहां कैसे तू कूदा मार के जा सकता है? जा सकता है? तू नहीं जा सकता। तुम लोग ऐसे पंगुला व्यक्ति की तरह हो, तो तुम ऊपर की आम को भी तोड़ के नहीं खा सकते। तो वो सोचेगा कि बंदर भी कुछ काम अच्छा से कर सकता है, समझ रहा है? तो बंदर इंसान को देखेगा तो बंदर इंसान से भी स्वादिष्ट भोजन खा पा रहा है। पहले जो नहीं था ऐसा, KFC, डोमिनोज ये सब शुरू हुआ। फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल शुरू हुआ जहाँ खाना पीना सब कुछ मिलता है। आप जरा सोचिए, बंदर के पास अगर इंसान के जैसा बुद्धि होता तो कैसा होता? अगर हाथी के पास इंसान के जैसा अगर ज्ञान होता तो कैसे होता? कुत्ता अगर इंसान से ज्यादा ज्ञानी होता तो कैसे होता? यह भयंकर घटना होता। आमेन। तो ये हर एक इंसान या जीव जंतु का एक बहुत स्पष्ट सीमा परमेश्वर ने दिया है। इस बात को ऑर्डिनेंस अथवा नियम कहा जाता है। परमेश्वर इन सबके लिए एक स्पष्ट नियम को रखे हैं। तो पौधा बहुत सामर्थी है। परमेश्वर कभी भी शेर को शक्ति नहीं दी है कि वो इंसान जीत सके। इंसान और परमेश्वर के बीच में फर्क है कि नहीं है? तो आप भले ही कोई बंदर को बहुत तालीम देने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। बंदर को लेके अगर डोमिनोज पिज्जा बनवाना सिखाएंगे, कभी नहीं हो सकता। मैं जब ये वचन को देखता हूं तो बहुत आश्चर्य हो जाता हूं मैं। अगर वह कम है तो अंत में नहीं है, ऐसा बदल जा रहा है। यानी कि अभी वर्तमान तक वहां व्यवस्था को हम
नहीं पा रहे थे तो आगे भी नहीं मान सकते। हम सबके सब व्यवस्था को तोड़ दिए लोग। पा रहा हूँ ऐसा नहीं देखेंगे क्या? अंदर अगर एक साइकिल बना देता है और असफल हो जाता है, आप उम्मीद कर सकते हैं क्या वो गैस स्टोव का नहीं है व्यवस्था को मानने के लिए? ऐसा ही नहीं है, बल्कि हमने कितने सारे व्यवस्था को तोड़ दिए हैं। तो बाइबल में देखेंगे तो हाँ, एक है केवल इंसान बनाया हुआ दाखरस है और दूसरा है यीशु मसीह बनाया हुआ दाखरस। तो एक है परमेश्वर ये पानी से बनाया हुआ दाखरस और दूसरा अंगूर से बना हुआ दाखरस है। एक इंसान बना हुआ दाखरस है और एक परमेश्वर के द्वारा बना हुआ दाखरस। दाखरस है वो आनंद का परछाई है। तरह दिखा रहे हैं कि इंसान के पास जो आनंद है वो इंसान जो अपने लिए बनाता है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इंसान चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करे, परिणाम के स्वरूप उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा बन जाएगा वो। तो मुझे लगा कि इंसान के जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान के सारे उपाय भी वो खत्म हो जाएगा एक दिन। इंसान को देखेंगे तो इंसान अपने उपाय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बड़ा विक्रमशाली का और बड़ा योद्धा ठहरा था, लेकिन उसका मृत्यु के दौरान कोई भी उसके पास नहीं रहा। तो बाइबल में क्या लिखा गया है? मत्ती 15 का 13 अगर आप देखेंगे वहां ऐसा वचन, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो इंसान जैसा दाखरस का बनाया वो खत्म हो गया, उस प्रकार इंसान जो कुछ भी अपने लिए बनाया है सब खत्म हो जाए। मैं विशेष रूप से जो प्रार्थना किया हूँ वो प्रार्थना खत्म हो जाएगा। और तो जो ऑफरिंग मैंने दिया हूँ वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे विश्वस्तता, मेरे सच्चाई, सब कुछ भी एक दिन वो खत्म हो जाएगा। केवल एक बात खत्म नहीं होगा, वो है परमेश्वर का वचन और यीशु। आमेन, आमेन। समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो उखाड़ा जाएगा।
मेरा सच्चोट मन से मैं जो कुछ भी किया हूँ वो सब उखड़ जाएगा। हमारे पास्टर लोग भी सब कुछ अपना जीवन का देकर भाई बहनों को प्रेम करते हैं। बाद में देखेंगे तो कुछ भाई बहन हैं पास्टर के विरोध में शिकायत करते हैं, उनको डांटते हैं, इधर उधर बोलते हैं। लेकिन जो सुसमाचार उन्होंने प्रचार किए हैं वो सुसमाचार कभी मिट नहीं जाता है। क्योंकि परमेश्वर का जो कुछ भी है वो रह जाता है और इंसान का सच्चापन मन से जो कुछ भी रहता है वो सब लोप पाता है, वो खत्म हो जाता है। आमेन। तो यहाँ भोज है, यहाँ पे जो भी दाख रस है वो एक बार खत्म हो गया। इसलिए इंसान का उत्तमता में कमी है वो समस्या नहीं है। इंसान के पास कोई भी उत्तमता नहीं है। एक पास्टर के साथ मैं जब संगति कर रहा था वो बताए कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा गलती नहीं किया हूँ, मेरा इतना कुछ गलतियां नहीं है, मुझे ऐसा जबरदस्ती गलत बनाया जा रहा है करके वो बहुत उदास हो रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा एक समस्या है, तुम 100% दुष्ट इंसान नहीं बन पा रहे हो, वही समस्या। भले ही बहुत परिश्रम करके काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से करते हो, बढ़कर जो बुरा है वो मनुष्य जब 100% दुष्ट नहीं बन जाता है। यिर्मयाह 17 का 9 वचन अगर आपको पढ़े हैं तो याद है क्या? वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि मन तो सब बच्चों से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर जब इंसान का मन को देखते हैं वो मन ऐसा है। मैं बाइबल पढ़कर भी क्या मैं ये बात को नहीं समझ पाया क्या? तो मैं प्रार्थना करने के बाद भी समान हूँ, लगातार वचन प्रचार करने के बाद भी समान हूँ। हाँ ऐसे ही हैं आप। हम चाहे जितना भी अच्छे से करने की कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इंसान को तो दुष्ट है। जो कि हम परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते और अपने आप को ठीक ही मानते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं। पड़ोसी को बहुत सहायता करता हूँ, बहुत मदद करता हूँ और बहुत गरीब लोगों को, मैं दयनीय लोगों को हॉस्पिटल लेकर गया हूँ।
फिर भी मैं दुष्ट और बुरा इंसान हूँ। ये इंसान के पास है। आमेन। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ मरियम देख रहा है, वो कह रहा है कि उनका दाखरस और नहीं रहा। तब यीशु क्या कह रहे हैं अपने स्त्री को? यीशु मसीह मरियम को कह रहे हैं कि हे नारी, तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध है? यीशु अपने स्त्री को हे नारी ऐसा कैसे कह सकते हैं? हे स्त्री, हे महिला, नहीं आया कह रहे, अब मेरा समय नहीं आया कह रहे। तो यीशु का समय कब है? और यीशु मसीह जो कुछ भी कह रहे हैं वो वचन जैसा है वैसा ही इंसान जब तक ग्रहण नहीं करता है तब तक वो यीशु का समय नहीं है। अब इमाम मरियम उन कर्मचारियों को क्या कह रहा है? वो तुम्हें जो कुछ कहता है उसके वचन के अनुसार तुम वैसा ही करो। इसका मतलब क्या है? तो जो कुछ आप समझ पा रहे हैं बस वही काम को मत करो, जो समझ नहीं पा रहे हैं वो काम भी करो। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब वो आपका विश्वास नहीं है। तो क्या गलत समझ रहे क्या नहीं समझ रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही तुम करो। और प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें जो कहता हूं वही करो। सच में विश्वास बहुत आसान है। तो जो कुछ भी यीशु आपको कह रहे हैं वैसा ही आप ग्रहण करने से हो जाएगा। भले आपने पाप किया है, अगर यीशु कह रहा है कि पूरा हुआ तो पूरा हो चुका है। आमीन। और उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सर्वदा के लिए पवित्र कर दिए गए हैं। तो मैं पवित्र हूं कि नहीं मैं कैसे जानूंगा? मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं वो भी महत्वपूर्ण नहीं है।